हिस्सा इसहाब कैफ। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। उसने अपनी फौजी ताकत और जुल्म व सितम के जोर पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। उसने अपने लिए एक निहायत आलीशान और पुरशिकवा महल बनवाया और गुरूर तकब्बुर के नशे में चूर होकर तख्त पर बैठा। उसने अपने दरबार के लिए खास वजीर और बाएतमाद मुहाफिज चुने और हुकूमत करने लगा। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसका तकब्बुर भी बढ़ता गया, यहां तक कि एक दिन उसने अपनी बंदगी और खुदाई का दावा कर दिया। उसने हुक्म जारी किया, न लोगों, सिर्फ मेरी इबादत करो और मेरी ही इताअत करो। जो मेरे हुक्म से सरताबी करेगा उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी। लोग खौफ के मारे उसके सामने झुकने लगे। कुछ साल सुकून से गुजरे, लेकिन एक दिन जब दकियानूस अपने दरबार में पूरे जाहो जलाल के साथ बैठा था, एक कासिद बदहवासी में दौड़ता हुआ आया और खबर दी, बादशाह सलामत, सरहद पार से एक अजीम लश्कर हम पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनना था कि दकियानूस के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगें, उसका रंग पीला पड़ गया और बदन कांपने लगा। ये देखकर उसका एक वजीर, जो दरअसल एक समझदार और बीदार मगज इंसान था, सोच में पड़ गया। ये शख्स जो कल तक खुदाई का दावा कर रहा था और कहता था कि कायनात की हर चीज मेरे कब्जे में है, आज एक आम इंसान की तरह मौत के खौफ से थर थर कांप रहा है। ये तो हमारी तरह खाना खाता है, पानी पीता है, उसे नींद भी आती है और ये डरता भी है। ये सब इंसानी कमजोरियां हैं, एक सच्चे खुदा की सिफात ऐसी नहीं हो सकती। इस वजीर के दिल में सच्चाई की तड़प पैदा हुई। कुछ दिन बाद जब उसके करीबी दोस्त उससे मिलने आए तो उसने अपने दिल का हाल बयान किया। दोस्तों, मैं अपने अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे बार बार झंझोड़ रहा है और मेरी फितरत मुझे रोशनी की तरफ बुला रही है। इस फिक्र ने मेरी नींद और सुकून छीन लिया है। दोस्तों ने हैरत से पूछा, आखिर बात क्या है? वजीर ने आसमान की वसातों की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोज जब मैं उन सितारों, सूरज, चांद, पहाड़ों, दरियाओं और हरियाली को देखता हूं तो सोचता हूं कि ये सब किसने बनाया। क्या दकियानूस जैसा कमजोर इंसान ये सब पैदा कर सकता है? हरगिज नहीं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदा वो है जो हकीम है, आलिम है और इस पूरी कायनात का खालिक है। दकियानूस तो महज एक फानी मखलूक है। उसके दोस्तों ने जब ये बातें सुने तो उनके दिल भी हक की गवाही देने लगे। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि अब इस जालिम और झूठे खुदा के शहर में रहना मुमकिन नहीं। चनांचे वो अपना ईमान बचाने के लिए खामोशी से शहर छोड़कर बयाबान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला। जब इन नौजवानों ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो वो भी उनके साथ चलने पर तैयार हो गया। इस चरवाहे के साथ उसका कुत्ता भी था। नौजवानों ने डरते हुए कहा, उस कुत्ते को वापस भेज दो, ये भूखेगा तो दुश्मन को हमारी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। लेकिन कुत्ता पीछे हटने को तैयार न था। चरवाहे ने कहा, निवा से आने दे, ये मुझसे मानूस है, मैं उसे खामोश रखूंगा, शायद ये हमारी हिफाजत करे। बलाखिर वो सब एक पहाड़ी गार कैफ तक जा पहुंचे। वो गार इस कदर कशादा था कि वहां सूरज की रोशनी तुलुआ और गुरूब के वक्त बुराह रासत अंदर आती थी। थकावट और सफर की सोबतों की वजह से वो सब गार में लेट गए और उन पर ऐसी गहरी नींद तारी हुई कि वो कई सौ साल के लिए दुनिया से बेखबर हो गए। वफादार कुत्ता भी गार के दहाने पर हाथ फैलाकर सो गया। सदियों बाद जब अल्लाह के हुक्म से वो बीदार हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो सिर्फ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। सूरज ढल रहा था, उन्हें शदीद भूख महसूस हो रही थी। उन्होंने आपस में मशूरा किया और अपने एक साथी को एहतियात के साथ शहर भेजा ताकि वो कुछ खाने पीने का सामान ला सके। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। मंजर बिल्कुल बदल चुका था। पहाड़ों पर दरख्त सूख चुके थे, रास्ते अनजान थे और शहर की इमारतें बदल चुकी थीं। वो एक दुकान पर गया और रोटियां खरीद कर पुराने जमाने के सिक्के दिनार दुकानदार को दिए। दुकानदार सिक्के देखकर उछल पड़ा, ये सिक्के तो सदियों पुराने हैं। नौजवान,
लगता है तुम्हें कोई पुराना खजाना मिला है। नौजवान ने हैरानी से कहा, न कैसा खजाना, ये पैसे तो मैं कल ही यहाँ से लेकर गया था। बात बढ़ती गई और मजमा इकट्ठा हो गया। लोग उसे बादशाह के दरबार में ले गए। इस वक्त तक जमाना बदल चुका था। दकियानूस का दौर खत्म हुए सदियां बीत चुकी थीं और अब वहां एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। बादशाह ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें यह खजाना कहां से मिला? नौजवान ने रोते हुए कहा, न मुझे कोई खजाना नहीं मिला। मैं और मेरे साथी दकियानूस के जुल्म से भागकर गार में छिपे थे। हम तो बस एक दिन सोए हैं। जब उसने अपने घर का पता बताया तो लोग उसे वहां ले गए। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने जब नौजवान का नाम सुना तो उसके कदमों में गिर गया और कहा, एक ये तो मेरे दादा जान का नाम है जो 300 साल पहले गायब हो गए थे। सब दंग रह गए। बादशाह और शहर वाले समझ गए कि ये अल्लाह का मौजिज़ा है। वो सब इन नौजवानों से मिलने गार की तरफ रवाना हुए। गार के करीब पहुंचकर नौजवान ने कहा, आप लोग यहाँ ठहरें, मैं पहले अपने साथियों को बता दूं, वरना वो आपको देखकर समझेंगे कि दकियानूस की फौज उन्हें पकड़ने आई है। नौजवान ने अंदर जाकर अपने साथियों को सारा माजरा सुनाया। दोस्तों, हम एक या 2 दिन नहीं बल्कि 309 साल तक सौते रहे हैं। दकियानूस मर चुका है, उसका नाम और निशान मिट गया है। अब अल्लाह के नबी हजरत ईसा का दीन फैल चुका है और यहाँ का बादशाह मोमिन है। साथी ये सुनकर हैरत ज़दा रह गए। उन्हें डर हुआ कि अब लोग उन्हें देखने आएंगे और वो एक नुमाइश बनकर रह जाएंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, अब हमें अपनी बारगाह में वापस बुला ले और हमें इस दुनिया के फितनों से महफूज रख। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो वहीं हमेशा की नींद सो गए। जब बादशाह और लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो सब वफात पा चुके हैं। बादशाह ने उनकी यादगार और अल्लाह की कुदरत के निशान के तौर पर इस गार को एक इबादत गाह में तब्दील करने का हुक्म दिया। ये अजीम वाक़या इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी बन गया जो क़ियामत और मरने के बाद दोबारा जी उठने का इनकार करते थे। लोगों को यकीन आ गया कि जो खुदा इंसानों को 300 साल तक सुलाकर दोबारा उठा सकता है, वही खुदा मौत के बाद क़ियामत के दिन भी सबको जिंदा करने पर कादिर है।